सर यही है। हाँ देखिए जी दिस, सर। हाँ देखिए, देखिए दिस इज बेटा, माइक समय से बंद रखिए। हाँ देखिए, दिस इज द स्पीच ऑफ कोरियोलेनस। You know very well that Coriolanus, he is expelled from Rome because he goes against the common people who are called plebeians, and he also abuses, he uses some bad language, abusive language against tribunes. तो मदर जो होती है वो उसे समझाती है, और वो ये भी चाहती है कि इसे एक अच्छा पद मिले। तो ये अपने बच्चे से कहती है कि तुम खामोश रहो और जो है अच्छी बातें करो, यू शुड बिहेव इन ए प्रॉपर वे। तो ये कोरियोलेनस को बड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं मदर हमारी तरफ है या किसी और की तरफ है, क्योंकि मदर जो होती, शी मेक्स ए प्रॉमिस टू कोरियोलेनस that if he behaves properly, it may be possible that he will be able to achieve a high position in Rome. तो कोरियोलेनस कहता है, why did you wish me milder? तुमने मुझसे क्यों आशा की थी कि मैं इन लोगों के प्रति माइल्ड हो जाऊं, कोमलता से व्यवहार करूं। ऐसी इच्छा तुमने, ऐसी आशा तुमने मुझसे। Would you have me false to my nature? और क्या तुम ये चाहती कि मेरा जो स्वभाव है, क्या मैं उस स्वभाव के प्रति झूठा हो जाऊं? रादर से आई प्ले मैन आई एम। तुम्हें तो हमसे ये कहना चाहिए कि जैसा मैं हूं मुझे वैसा ही व्यवहार करना, क्योंकि कोरियोलेनस इज ए मैन ऑफ हॉट टेम्पर। ये बहुत ही, इट इज हिज नेचर, इसके अंदर हम्बलनेस नहीं है, ये किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया? सर आपकी एक्ट 5 और सीन 3 की स्पीच है। दिस इज द स्पीच ऑफ कोरियोलेनस। ये कोरियोलेनस की स्पीच है। और अपॉन रिटर्निंग टू रोम, जब ये रोम लौट करके आता है, एट द हेड ऑफ ए न्यू आर्मी, एक नई सेना का हेड बनता है। और वो किसकी सेना है? टुलस एफिलियस। तो कोरियोलेनस faces his wife, his child, and also his mother. His wife and mother, they try their best to convince Coriolanus to stop fighting, not to fight. He should not go against his motherland. That is wrong. But you know that Coriolanus is a man of short-tempered nature. So that's why he is not ready to listen any expostulation which is given to him by his mother and also his wife. But at the end, he becomes ready to stop fighting and to establish peace between Rome and Italy. Okay? तो अपनी मदर से कहता है और वाइफ से कहता है, जब वो रोम लौट करके आता है नया हेड बन करके, तो कहता है कि लेट द बोल्स फ्लो रोम। जो बोल्सियन पीपल, सैनिक हैं, उन्हें रोम को फ्लो करने दो, जोतने दो, मतलब उन पर अटैक करने दो, मारने पीटने। एंड हैरो इटली, और चाहे वो इटली को भी बर्बाद कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल नेवर बी सच ए गॉजलिंग टू ओबे इंस्टिंक्ट। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनूंगा, ठीक है? ऐसा व्यक्ति मैं कभी नहीं बनूंगा जो हमारी अंतर आत्माएं हैं, ठीक है, उनका मैं उसकी आवाज ना सुनूं। यानी मैं हमेशा अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनूंगा। बट स्टैंड, मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, एज इफ ए मैन वर आथर हाथ, ठीक ऐसे ही अरे कब दे एक मैन
अपना खुद का लेखक हो, खुद का डेस्टिनी बनाने वाला हो। यानी ए मैन शुड बी द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। ऐसे में खड़ा हो। एंड न्यू नो अदर किन, मुझे और किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं, किसी रिश्तेदार, किसी नातेदार को मैं नहीं चाहता। किन जो है ये रिश्तेदारों के लिए। क्लियर हो गया? रीडिंग लगाएं, पूछिए। ये लास्ट स्पीच है ऑफिडियस की। Ophidius, with the help of his soldiers, kills Coriolanus in his court. वो कोरियोलेनस को अपने कोर्ट में मार डालता है, और जब उसकी गुस्सा खत्म हो जाती है, जब वो शांत हो जाता है, तो Ophidius, he feels sorry, he becomes sad, he expresses repentance, and he says that he is very much sad. It is true that he has killed Coriolanus, but in fact he didn't want to kill him. His intention was this, that after getting the victory, he will take any action. Just he doesn't want to kill him, but he has killed. तो वो कहता है, बहुत अच्छी स्पीच है ऑफिडियस की, कि my rage is gone. रेज माने गुस्सा। मेरी जो गुस्सा है वो अब चली गई है, जा चुकी है। And I am struck with sorrow. और अब मैं बहुत दुखी हूँ कोरियोलेनस के लिए, क्योंकि मैंने ही कोरियोलेनस को मारा, इसलिए मैं बहुत। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब हमें इसमें ज्यादा नहीं करना। अब आप ओके, व्हाट हैपेंड जब कोरियोलेनस प्ले स्टार्ट होता है, तो द स्केंटी सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, जो अनाज है उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो कमी है, पर्याप्त सप्लाई ना होना, इज द काज ऑफ डिसकंटेंटमेंट। वही डिसकंटेंट कहते हैं असंतुष्टि का कारण। एमंग द पीपल, लोगों के बीच यही असंतुष्टि का कारण होता है। इसी वजह से लड़ाई स्टार्ट होती है, और लोगों में आप झगड़ा जो है इसी वजह से। क्लियर? जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे तुरंत पूछिए। ओके बेटा? ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, आप ध्यान से सुनिए। सेकेंड क्वेश्चन, देखिए, एड्रेसिंग दी मॉब। मॉब कहते हैं भीड़ के लिए। एड्रेसिंग दी मॉब, मॉब को एड्रेस करते हैं। एक कैरेक्टर है इसमें, मेनेनियस, हमने आपको नोट कराया था। मेनेनियस जो होता है वो फ्लेवियंस की तुलना, हेलो, हाँ, तो एड्रेसिंग दी मॉब, ठीक है, मेनेनियस जो होता है वो पैट्रिशियन की तुलना किससे करते हैं? ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, एड्रेसिंग दी मॉब, मेनेनियस compares the patrician class, ठीक है, to the stomach। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉडी के किस पार्ट से पैट्रिशियन क्लास की तुलना की गई है, तो वो स्टमक है, पेट है, छाती। ठीक है, नोट कर लीजिए। यानी कोरोलेनियस, इनका युद्ध होता है, तो उस युद्ध में होता क्या? तो जो मार्शियस होता है वो ऑफिडियस को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, उसकी लाइफ जो है वो बख्श देता है। तो
से आप लिखेंगे कि इन दी बैटल, ओके, in the battle Marcius defeats Ophidius. In the battle Marcius defeats Ophidius, but spares his life. लेकिन उसकी लाइफ को वो छोड़ देता है। सर ये बैटल सर कौन सी टीम होती है सर? हाँ जी, ये कोरोली में ये भागता नहीं है ऑफिडियस, बाद में इसके सैनिक इसको खींच के ले जाते हैं कि मारा जाएगा, जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। अब देखिए जी, क्या बताया? छोड़ना जीवन छोड़ दे। अब देखिए एक पॉइंट और समझिएगा, जब कोरियोलेनस रोम में आता है तो उसकी मदर उसे क्या बनने की सिफारिश करती है? अगला ध्यान नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए कि ऑन दी रिटर्न ऑफ Coriolanus to Rome. On the return of Coriolanus to Rome, it is expected that he will get the post of consul. ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी ऑन द रिटर्न ऑफ कोरियोलेनस टू रोम, जब कोरियोलेनस रोम में आता है तो इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी आशा की जाती है कि ही विल गेट द पोस्ट ऑफ काउंसिल, उसे काउंसिल का पोस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी मदर जो होती है शी मेक्स ए बैकग्राउंड, उसने पहले ही ऐसी बैकग्राउंड बना रखी है, एंड शी हैज गॉट सक्सेस इन कन्विंसिंग द पैट्रिशियंस that Coriolanus really deserves to be the consul. Okay, नोट कर लिया बेटा? Yes sir. अब ये तो आपको मालूम होगा कि जब इसका झगड़ा होता है तो इसके समझाता कौन है? पता है नहीं? मदर, लिखाने की जरूरत तो नहीं है पॉइंट? पता है सर, मदर वाइफ। हाँ, मदर है, वाइफ है, उसका लड़का है। ये क्वेश्चन नोट सर एक कैरेक्टर और है सर, बेलेरिया सर, ये बेलेरिया के बारे में सब लिखा है। बेलेरिया वो हमने बताया था आपके लिए, वो गांव की वो है, एक नॉबल चेस्ट लेडी है जो इनकी वेलविशर है, इनके परिवार की, हमने नोट कराया था कैरेक्टर में, आपने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी पत्नी को सर दोस्त है सर ये। हाँ, फ्रेंड है उनकी। चलिए देखिए अगला भी बता देंगे उससे। देखिए आफ्टर कोरियोलेनस लीव्स रोम, जब कोरियोलेनस रोम को छोड़ देता है तो वो कहाँ जाता है? ठीक है, he goes to एंटियम जाता है। कहाँ जाता है? एंटियम नामक स्थान पर। क्लियर बेटा? ANTIUM, नोट करिए।
ये एंटीएम फिर कहाँ होता है? रोम में नहीं ये होता पता है? रोम से बाहर होता है क्या? ये वही है, वही इटली में ही है। रोम से बाहर आए। ठीक है, हाँ हाँ। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा, ये अभी अवस्थी जी पूछ भी रहे थे। देखिए वोलमनिया, ये कौन है? इसकी मदर है, और वर्जीलिया इसकी वाइफ है। ठीक है, इट्स सन और पेलेरिया, पोलमिया, वर्जीलिया, हिज सन एंड वेरेलिया, ये कौन लोग हैं? आर दी लास्ट पीपल, are the last people to plead माने आग्रह करना, to कोरियोलेनस। यही वो लोग हैं जो कोरियोलेनस से प्रार्थना करते हैं कि आप लड़ाई ना करें। नोट करें। अभी रेस मत करना। नहीं, रेस नहीं करना। ठीक है, देखिए वंस कोरियोलेनस इज गॉन, जब कोरियोलेनस चला जाता है तो रोम की क्या स्थिति हो जाती है? रोम बिकम्स काम, रोम शांत हो जाता है। एंड ऑल द ट्रिब्यून्स गेट सेटिस्फाइड, और जितने ट्रिब्यून्स होते हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन when they come to know the news that Coriolanus has decided to attack Rome because he has joined the company of Tullus Ephridius, this news comes to them just like a thunderbolt. And after this, again there is disordered dissatisfaction among the people of Rome. Okay, नोट कर लीजिए इसको आप। तो कर लिया। अच्छा, ये तो बता दिया था आप लोगों के लिए हमने कि कोरियोलेनस जो होता है, इसकी कोरियोलेनस की जो उपाधि है वो इसे क्यों मिली थी, सरनेम क्यों मिला था, ऐसा नोट करा दिया। पता सर, कोरियोली सिटी में सर इसलिए युद्ध को जीता था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और देखें कुछ बचा तो नहीं है। सोएगी बस, अब इसमें नहीं करना। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं लिखना है। ओके, वो उस लेडी के बारे में आप पूछ रहे थे, क्या नाम आपका? अवस्थी जी, पेलेरिया के बारे में ना, नोट करा दे इसके बारे में। वैसे नोट करा तो था हमने। या फिर करा दीजिए फिर। चलो पेलेरिया के बारे में और नोट कर लो, फिर से करेक्टर है इसमें, करेक्टर इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए खास तौर पर करा रहे हैं। पेलेरिया एक करेक्टर है, ठीक है। ये कौन है, ध्यान से सुनो। देखिए, शी इज अ चेस्ट लेडी। चेस्ट आप लोग जानते हैं, पवित्र लेडी उसको। पेलेरिया कौन है? शी इज ए चेस्ट लेडी, वो एक पवित्र लेडी है। कहाँ की है? ऑफ रोम, ये रोम की है। और कौन है? एंड फ्रेंड, ठीक है।
Valeria, she is a chaste lady of Rome and friend है किसकी? To the family of Coriolanus. कोरियोलेनस का जो परिवार है, जो उसकी फैमिली है, इसके फ्रेंड। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, बिल्कुल शुरू का पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि जब प्ले स्टार्ट हुआ था तो उस समय या उससे कुछ क्षण पहले कौन सी घटना घटी थी रोम में, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। The play opens in Rome. The play opens in Rome shortly after the expulsion of Tarquin king. Whose son, ये टार्पिन किंग्स कहे जाते थे, ध्यान रखें, कई राजा थे, ठीक है, जैसे एलिजाबेथ फर्स्ट सेकंड ऐसे। So the play opens in Rome shortly after the expulsion of Tarquin kings, whose son raped Lucrece. ये घटना हुई थी, ध्यान रखिए। ल्यूक्रेस आपने सुना होगा कि शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ओके, तो उसमें यही घटना थी। तो द प्ले ओपन्स इन रोम, ये रोम में स्टार्ट हुआ था शॉर्टली आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ टार्क्विन किंग्स, क्योंकि टार्क्विन किंग्स के जो थे उनके सन ने ऐसा किया था, तो वहां के लोगों ने, लॉर्ड्स ने टार्क्विन किंग्स को भगा दिया था वहां से, उसके बाद ये घटना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, ओके। यस नोट कर लिया सबने? कौन सा टाइम पीरियड रहा होगा सर? जी बेटा बताएं। कौन सा टाइम पीरियड रहा होगा सर ये घटना के समय? ये टाइम पीरियड जो है एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, लेकिन है बीसी में ही है। सर अनुमान तब भी जैसे याद करने में थोड़ा आसानी होता है सर। चलो इसकी हम एग्जैक्ट डेट नोट करा देंगे आपको। ये घटना घटी है शायद, क्योंकि देखिए 40, ये घटना जहाँ तक 44 से पहले की थी, क्योंकि 44 में तो जूलियस सीजर आ गए, और फिर ये आपके जूलियस सीजर हैं, और फिर ऑक्टेवियस सीजर चला है हमारा, ये 30 बीसी तक ऑक्टेवियस सीजर चला है। फिर 27 बीसी में आ गए हैं वो अगस्टस की, वो चले 14 एडी तक, और अगस्टस के बाद फिर राजशाही खत्म हो गई, फिर हमारा रिपब्लिक स्टार्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है घटना 44 से पहले की है, ठीक है। फिर भी इसकी अवस्थी की डेट हम आपको बुक से कंफर्म करके बताएं, ठीक है बेटा? सर ये फिर ल्यूक्रेफिया वही होती है जिसके जीभ और हाथ काट लेते हैं। हाँ, प्रेम सागर एक मिनट रुकना, दीपा बता बेटा। सर मैंने सुना था कल कुछ लोग कह रहे थे कि टीजीटी में डैट मांगा है, सही है? बेटा अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं,
इस साल तो नहीं है, आगे हो जाएगा। अभी आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप प्रेम सागर जी क्या पूछ रहे बताएं। ये कह रहे थे वही ल्यूक्रेफिया इसका कह रहा हूँ हाथ और जीभ काट ली जाती है रेप के बाद। हेलो, उफीनो। हेलो, आवाज नहीं आ हाँ रही हाँ क्या? बोले, आ रही, बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वही ल्यूक्रेफिया है जिसके मतलब जीभ और हाथ काट लिए जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही वही प्ले पहचाना है। आपने, वो फिलोमेला वाली घटना ओके, जो हमने वेस्टलैंड में बताई थी, ध्यान है। ठीक। हाँ सर, चलिए, ठीक, ओके। अब देखिए सब बच्चे हमारी ओर ध्यान दें। 2 दिन से आपकी ग्रामर नहीं चल पा रही, क्योंकि ये प्ले कंप्लीट कराने के चक्कर में लगे थे हम। कल से आपका जो ग्रामर का एक पीरियड चलता है 15-20 मिनट का, वो भी आपका चलेगा। तो ग्रामर आपकी कहाँ तक हो गई थी, कुछ ध्यान है आप लोगों को? प्रोपोजिशन चल रहा है इसमें। आज हाँ, कल प्रोपोजिशन आपको प्रीपोजिशंस जहाँ से चल रहे थे वो पढ़ाएंगे, और मिड समर नाइट्स ड्रीम इसकी थीम समझाएंगे। और जो भी वर्ड्स आपको भेजते हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर दोज वर्ड्स, ओके। और कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप हमसे फोन पे ही पूछ सकते हैं, फेस टू फेस लाइव क्लास में ही पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। लिटरेरी टर्म्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं, अब हम सुनना स्टार्ट करेंगे तब तैयार होंगे। ठीक, चलिए अब हम बैच बंद कर रहे हैं, कल मिलते हैं। किसी को कुछ कहना पूछना तो पूछ सकता है, हेलो सर, अदरवाइज वी एक्सक्यूज विल मी मीट सर। टुमारो। हाँ यस बेटा बता। हाँ सर, हम पुणे से राजकुमार शर्मा और हमारे एक मित्र हैं साजिद। तो हम लोगों जी ने जी जी ना हाँ, हम लोगों ने नाम और मोबाइल नंबर भेज दिया है सर, आपने जो नंबर दिया था उससे। जी जी, भेज दिया बेटा, भेज दिया। हाँ, तो हम लोगों को छोड़ा नहीं है भैया। वो अभी आपने भेजा, यू हैव जस्ट सेंड, अभी भेजा ना, तो अभी हम आप कल तक आपको जोड़ देंगे, उसमें हमें नहीं, सब आपका नाम फीड करना होगा और ग्रुप से जोड़ देंगे। ठीक है, आप चिंता ना यस करें, सर, ओके बेटा। यस वर्क तो यस आज यस। पहुंचा ही होगा, आपके पास नहीं पहुंचा? हाँ हाँ, बिल्कुल पहुँच जाता है शैलेंद्र जी के हाँ माध्यम वो से। हमने, हाँ कोई बात नहीं, हम चेक कर देंगे। और आप दोनों लोग साजिद और आप दोनों लोग राजकुमार जी, आप 2-4 दिन पढ़ के देख लो, आपको अच्छा लग रहा है तो हमें बताना, तभी आपका हम एडमिशन कर लेंगे और आपका जो फॉर्म सबमिट कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके ओके सर, थैंक संडे तक हमें कंफर्म कर देंगे। ओके, यू। ठीक थैंक यू। है, ओके बेटा, गुड नाइट। नमस्ते बेटा, नमस्ते।